डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भवननाथ पासवान और मंच पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष आसाराम सरोज जी व बनारस के जिलाध्यक्ष जी व हमारे साथ पिछड़ा समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एहसानुल हक मलिक, जो वर्तमान में हम सभी के साथ साथ एक कारवां का रूप ले रहा है, और साथ में प्रोफेसर साहब और बड़े भाई हमारे राम सिंह भाई, क्योंकि वो भी हमारे आंदोलन के साझीदार रहे, वो बड़े भाई के रूप में हमारे साझीदार रहे हैं और हम लोग एक बड़ा आंदोलन की तरफ चल रहे थे। और तमाम राणा जी हैं, तमाम साथी हैं, राघवेंद्र पाल जी बैठे हैं। इस तरह से इस जो यहाँ पर बैठे सभी प्रबुद्ध साथी हैं और सभी आंदोलन के एक दिशा देने वाले हैं। और हमारे साथ आज लखनऊ से पीताम्बर जी और शिवालक जी, ये हमारे साथ साथ आज लखनऊ से चल के यहाँ तक है। तो साथियों, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी आपने संविधान की शपथ लिया है और लगभग बाबा साहब और अपने अधिकार के बारे में सभी लोगों ने बोला है, इससे बाहर नहीं गए। और जो एडवोकेट हमारे अशोक कुमार जी उस समय से बैठे हैं और इनकी बड़ी भूमिका है, चूँकि एडवोकेट जो फोरम है इसकी बड़ी भूमिका रहती है और ये हमारे साथ बड़े सहयोगी भी रहे हैं आंदोलन में अलग अलग तरीके से। तो साथियों, हमें इस जो सेमिनार है, जो इसे समीक्षा बैठक है और जो बनारस मंडल की चल रही है, तो एक तैयारी है। दिसंबर में जो आंदोलन होगा वो एक अपनी आवाज़ इस तरह से दे कि देश के सरकार व प्रदेश की सरकार उसको संज्ञान में ले। ये इसलिए किया जा रहा है, एक महिला इंस्पेक्टर है, उसको हम बेटी कहें या जो भी कहें, ये भी सब सहयोगी है। और मैं चाहूँगा बैठिए थोड़ी देर। तो बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक महिला है और बेटी भी आई है लखनऊ से चल के। तो सवाल यह है कि महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए और ये सब जिम्मेदारी, ये जो आंदोलन के साथी हैं इनकी जिम्मेदारी थी और इन लोगों ने प्रयास नहीं किया है। या तो महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं, महिलाओं को साथ में नहीं जोड़ना चाहते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो आंदोलन हम लोग किया है तो हमारे आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी खूब रहती थी, क्योंकि वो आंदोलन एक तरह से जो इस देश में आरक्षण जो था 2011 में जब उनका निरस्त किया गया हाई कोर्ट के से, तभी ये आंदोलन भागीदारी के रूप में शुरू हुआ और उसमें पासवान जी और हम। तो कमान तो साथी एक और थे, वो आजकल भाजपा में है, वो सहयोगी थे डॉक्टर निर्मल। लेकिन पासवान जी और हम इस कमान को लेके चले तो पूरे उसका दौड़ा किया और पूरे देश में हम लोगों ने दौड़ा। ऐसा कोई जिला प्रदेश का नहीं होगा जहां हम और पासवान मीटिंग न किया हो और उसको जागरूक न किया हो। लेकिन साथियों, वो विफल इसलिए रहे। देखिए, जो लखनऊ में एक रैली हुई थी तो उसमें जो है हमारे जो साथी थे, कौशल किशोर है, उदित राज है, डॉक्टर निर्मल है, ये सब मेरे साथ में थे। और एक ऐसा समय था कि जो आता था वो ये सिफारिश करता था पासवान जी से कि हमको भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अब लोग नहीं है। तो उदित राज भी इसी के खेमे के थे जिन्होंने हाथ जोड़कर इसमें शामिल हुए थे। लेकिन जैसे ही मौका मिला, जब रैली हुई उसके बाद उनको ऑफर मिला तो तुरंत इसको छोड़ के वहाँ चले गए। बात भी नहीं किया कि नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ, इस समाज का क्या होगा और जो ये आंदोलन कर रहे थे उनके साथ हम क्या करेंगे, क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बात दोनों नेताओं ने नहीं किया, चाहे कौशल हो चाहे उदित राज। ये खास नेता उस समय के रूप में थे। डॉक्टर निर्मल तो कर्मचारी नेता थे,
वो तो हम लोग साथी थे, क्योंकि कर्मचारी पासवान जी सेंट्रल विभाग के ट्रेड यूनियन के लीडर थे, हम स्टेट के जो है निगमों के लीडर थे, और दोनों जो है बड़े लीडर के रूप में माने जाते थे, जहाँ की सरकारें संज्ञान लिया करती थी। मायावती ने मुझे 1:30 बजे रात को बंद कराया था, जेल भेजा था, इसलिए कि हम कर्मचारियों को जो हड़ताल थी सक्सेस कर दिया था, उसको उन्हें निर्णय लेना पड़ा कि जितने मुद्दों पर समझौता हुआ है ये हम लागू करते हैं। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब जो है हम लोगों को रिहा किया गया 4 बजे शाम को। तो साथियों, इस तरह के उठे आंदोलन, वो इसलिए आंदोलन सफल होते हैं या असफल होते हैं तो उसमें जो काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। काम करने वाले, जैसे आज अगर देखा जा रहा है तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पूरे देश में अपनी जगह बना लिया है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। और जो भागीदारी का सिद्धांत था, भागीदारी का सिद्धांत है, उसकी तमाम पार्टियां बन गई, 4 पार्टियां बनी है इस समय, और तमाम संगठन बन गए इस देश में। उस भागीदारी का सिद्धांत को इस देश का जो नेता है, जो प्रधानमंत्री, जो सरकारें हैं, जो उस भागीदारी को लागू नहीं करना चाहते हैं, वो भी भागीदारी की बात इसलिए कर रहे हैं कैसे उनकी सत्ता रहे, इसलिए। तो साथियों, ये हम लोगों को सोचना है कि भागीदारी या इन संगठनों में इतनी ताकत है, तो उस ताकत का हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों दूसरे के गुलाम बन रहे हैं? दूसरे के आदि क्यों होते हैं? इस पर हमें तय करना होगा। हम बहुत बड़ी बात करते हैं, चूंकि यहाँ विद्वता की कोई कमी नहीं है। आज इस देश में चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटीज हो, ये सभी विद्वता में उनसे भी मुकाबला कर रहे हैं, उनके ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि उनका विद्वता जो है, वो जो आधार खींचा गया था, संविधान का एक खाका था, उसके अधीन है, उसके ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं कि आज संविधान को खत्म किया जा रहा है। संविधान खत्म नहीं किया जा रहा है कि हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा बात। लेकिन हमारे अधिकार खत्म होने के रास्ते पर है। हमें फिर से वो उस गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं जो 1818 की अगर घटना याद रखते हो तो उसको ना उसको पढ़ो और उसको याद रखो कि इस देश में पीछे झाड़ू आगे मटकी जो बांधी गई थी तो शासनादेश के तहत बांधा गया था। पेशवाओं की सरकार थी, उन्होंने बंधवाया था, और इसके बाद महार समाज के लोगों ने ये तय किया कि इसे वापस लो, अन्यथा हम युद्ध करेंगे। उन्होंने नहीं माना, वापस नहीं लिया, तो फिर अंग्रेज सरकार से मिलकर उन्होंने युद्ध किया। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को नस्ते नाबूद किया। ये भी इतिहास है और इसे हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी ताकत को मत भुलाइए। ये आपकी ताकत है, आपकी एकता है, और आज भी ताकत है, आज भी ये कर सकते हो, लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। जिस दिन इन जातियों का बंटवारा खत्म होगा, उस दिन आप इस देश में ताकतवर होंगे। आज अधिकार की मांगने की बात नहीं है, अधिकार मेरा हक है, इसे लेने की बात करो ना, कि अधिकार हम कैसे लेंगे, वो रास्ता हमें ढूंढना होगा। और आज ये तमाम पक्ष विपक्ष दोनों आपकी समस्याओं की बात करता है, आपके अधिकार की बात करता है, लेकिन उसको दिलवाने का या उसको लागू करने की क्यों नहीं बात करता है? क्योंकि वो व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। आज जो विपक्ष है वो भी आपका नहीं है, वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। वो व्यवस्था मानव जो विरोधी चल रही है, जो इस देश में हम आरएसएस के रूप में जानते हैं, ब्राह्मण के रूप में जानते थे, लेकिन साथियों अब उसे आप विकृत मानसिकता, विकृत सामाजिक व्यवस्था के रूप में जानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे बीच के लोग वो उनके साथ खड़े हैं। इसलिए ये सिस्टम बदला है कि वो व्यवस्था अब विकृत सामाजिक व्यवस्था के रूप में चल रही है। इसे हमें रोकना होगा कि हमारे लोग क्यों गुलामी की तरफ जा रहे हैं, क्यों गुलाम बनना चाहते हैं, ये तय करना होगा। ये तभी हो सकता है संभव जब आप जो सिस्टम बना रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच बनाया है, अगर ये पूरे देश में खड़ा हो गया या खड़ा हो रहा है, तो फिर आपको सारे संगठनों को जोड़कर उस ताकत को बढ़ाना है और अपने अधिकार के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे।
हम किसी के तमाम जो तरह की विचारधाराएं आती है उन विचारधाराओं में न पड़ो कि अगर कहीं बलात्कार हो गया, कहीं मर्डर हो गया, तो साथियों वो लड़ाई अलग है, लेकिन हमें अपने अधिकार को हमेशा ध्यान रखना होगा। जिस दिन आप अधिकार की लड़ाई लड़ने लगोगे तो इस देश की सरकारें आपकी बात करेंगे, आपके अधिकार की बात करेंगे। आज आपका नेता आपकी बात नहीं करता है, वो तमाम मुद्दे उठाता है, उन जो जख्म है उनको कुरेदता है, उनको फिर से जिंदा करता है, लेकिन आपके अधिकार की बात कहीं नहीं आती है। आज देश में भारत जोड़ो की बात चल रही है, तो भाई आज देश में जो भागीदारी की बात करी चल रही है, यह देश हमारा है, हम सबका है, किसी एक का नहीं, एक व्यवस्था का नहीं है। जिस दिन आपकी भागीदारी होगी वो संख्या अनुपात में भागीदारी हो, अगर संख्या अनुपात में और प्रतिष्ठा और आपका जो योग्यता है इसको महत्व दिया जाए, प्रतिस्पर्धा और योग्यता को महत्व दिया जाए, लेकिन एक न्यूनतम भागीदारी भी होना अनिवार्य है जिसमें सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए रोजगार के संसाधन, ठीक है अनुदान नहीं दे पाए हैं आप, वादा किया, लेकिन 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के तो दे सकते हो। हमें गेहूं चावल बिना दाम के नहीं, हमें काम से मिलना चाहिए। जिस दिन अधिकार आपको मिलेगा उस दिन आपकी गुलामी दूर होगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बीमारी का इलाज होगा, आप इस देश में बराबर की भागीदारी बचाएंगे। और जब तक केवल बिना काम के अगर आप सामान लेना चाहोगे तो फिर गुलाम बनना है, तो हमें उस गुलामी से नहीं, हमें ये आवाज उठानी चाहिए कि देश के हम भागीदार हैं, हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये हिस्सेदारी हम लेंगे, हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठेंगे। तो जिस दिन आप इस बात पर आंदोलन खड़ा करेंगे, इस बात पर अगर आगे बढ़ेंगे, तो साथियों इस देश की सरकारें, जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष में बैठी है, वो भी आपकी बात को रखना शुरू कर देंगे और इस पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जिस दिन इस भागीदारी पर शुरू हो गया तो आपके सारे अधिकार मिल जाएंगे, वो अधिकार आपके रोक कोई नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। तो साथियों आज हम सभी लोग एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को हमें पाना है, प्राप्त करना है, ये हमें तय करना होगा। तो साथियों इस भागीदारी पर हमने किताब लिखी है, तो मैं चाहोगे तो अभी एक किताब एक देंगे। दूसरी बात उसे हमें समझना होगा, क्योंकि संविधान में सारी चीज है। अभी आपने संविधान की शपथ ली थी, संविधान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बोल रहे हैं वो संविधान में न हो, और संविधान में भागीदारी का सिद्धांत है। भागीदारी के आधार चाहे भाई सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, न्याय विचार है, तो उपासना है, धर्म है, स्वतंत्रता शक्ति है, तो ये फिर जो है आप उसको ले क्यों नहीं पा रहे हैं? जब इस देश के हिस्सेदार है तो इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम जात के आधार पर लड़ रहे हैं, हम गरीब अमीर के रूप में लड़ रहे हैं, हम अपनी एकता जो है अपने अधिकार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है। इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी जरूर नहीं है, और हम पार्टी की बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि पार्टियों से आज आपके अधिकार नहीं मिल सकते, ये तय है। क्योंकि पार्टियां इतनी हो गई है, पार्टी इतनी होती चली जा रही है, आपको सामाजिक एक ताकत बनानी होगी जिसके तहत ये सारे मुद्दे हो आपके अधिकार के, और फिर इसके बाद वहां से पार्टी का जन्म होना चाहिए। इसके बाद या तो पार्टी के लोग आपकी बात को माने, उसके तहत चले तो उनके साथ खड़े हो, अन्यथा यहां से फिर से पार्टी का जन्म हो। क्योंकि जैसे बसपा का जन्म हुआ वो आपके सिद्धांतों से, आपका जो वामसेप है उसके द्वारा जन्म हुआ। आप इस देश में जो आज हम भागीदारी के रूप में उठा रहे हैं वो वामसेप के रूप में उठाया गया था। मान्यवर काशीराम जी बाबा साहब के बाद भागीदारी की बात उठाई थी, चूंकि मान्यवर साहब के साथ मुझे रहने का मौका मिला, मान्यवर साहब मुझे घर से लेके गए थे, क्योंकि भाई साहब हमारे पहले जुड़े थे, इसके बाद वो मेरे घर आए, घर पर मुझे लेके गए थे और हम उनके साथ काम किया है। और वो आज इस देश में
अगर हम सभी लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाए तो इस देश में पिछड़ा समाज भी, आज पिछड़ा समाज देश के लिए वो घातक बना हुआ है। इसलिए बना है कि देखिए उसको 54 में अगर 27% मिला वो भी नहीं ले पाया, और इसके बाद उस कमंडल के साथ चला गया जहां बाबरी मस्जिद को गिराने का तो काम किया, लेकिन इसके बाद आज उसकी उस ट्रस्ट में एक भी सदस्य नहीं है। आखिर क्यों? उसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनमें से एक तो सदस्य है, लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी जगह कहाँ है, हमें जगह अपनी तलाशनी होगी। हम जो भी काम करें जिसके भी साथ रहे तो अपनी कीमत को समझो, अपनी जगह को समझो। जिस दिन आप इस अगर देश में भाजपा की भी सरकार बने तो हमारी बात होनी चाहिए। लोग हमारे वहां खड़े हैं, लोग हमारी बात नहीं करते। समाज का उत्पीड़न हो रहा है, समाज में बलात्कार हो रहा है, समाज के हक छीने जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात वो वहां नहीं कह पा रहे। तो हमें, हमारे लोग अगर वहां जाते हैं तो उनको अपनी बात, अपने समाज की बात कहना चाहिए। वो तो हमारे समाज के हकों को छीन रहे हैं और वो समाज की वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग इनके छीन रहे हैं लेकिन अपने समाज की बात नहीं करते। तो ये कमजोरियां हैं, जबकि ये बात कहते हैं, कहना चाहिए। तो अगर वो नहीं कह रहे तो हमें सबको कहना चाहिए, मिलकर कहना चाहिए, हमें अपनी ताकत बनानी चाहिए। तो साथियों, समय कम है और मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जरूर है कि आप लोग एक साथ खड़े हो, सदस्य बने जरूर। सदस्य बनेंगे तो फिर इस देश में एक नई क्रांति पैदा होगी, क्योंकि जनशक्ति अगर आकर तैयार होगी तो फिर ये सामाजिक जो रूप है ये राजनीति को बदल देगा। इस देश में राजनीति वो होगी जो आप चाहते हो, और वो उसमें उन्हें करना पड़ेगा और आपका हर व्यक्ति भागीदार होगा। जिसका जितना काम होगा उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम काम के आधार पर उसको जोड़ने का काम करेंगे। तो मैं अपनी बात को यही रोकूंगा, साथियों उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपना, यह देश हमारा है। तो साथियों